बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, we had started a new story and the name of that story was Anansi and Five. आपको बताया था कि इसमें दो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ शुरू में कि एक अनांसी है और एक फाइव है। फाइव एक जादूगरनी है जिनको अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं और उसने पूरी दुनिया पर एक मंत्र फूंक दिया कि आज के बाद जो भी फाइव बोलेगा वो इस दुनिया से गायब हो जाए, बस मुकम्मल फ़ना हो जाए। ठीक है, तो ये बात जब एनैंसी ने छुपके से सुन ली तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं कोई ऐसी ट्रिक करूँगा कि लोग फाइव बोलेंगे और जब वो गायब हो जाएंगे तो उनके हाथ में जो चीज़ थी वो मेरी हो जाएगी और मैं उसे खा लूँगा या उसे अपने पास रख लूँगा, चाहे वो पैसे हुए चाहे वो फूड हुआ। ठीक है, तो इसने जाके रास्ते में 5 माउंट्स बनाए मिट्टी से और ये ज़ाहिर किया कि मैंने यहाँ पर यम्स उगाए हैं। ठीक है, यम्स मैंने आपको बताया था काइंड ऑफ वेजिटेबल जिसको हम पश्तो में कचालू कहते हैं और उर्दू में उसको अरबी कहते हैं। ठीक है, अरबी। सो ये जो ट्रिक थी उसने दो लोगों पर अपनाई। उसने मिसेस रैबिट से कहा कि मुझे काउंटिंग नहीं आती, आप ज़रा इन माउंट्स को काउंट करें कि मैंने कितने यम्स प्लांट किए। और उसने मिस्टर डक से भी ऐसे ही कहा और दोनों जब गायब हुए तो उनके हाथ में जो फूड था वो इसने ले लिया और खा लिया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ Next to come along on her way to market to buy some tasty treats was Miss Frog. ठीक है, जो नेक्स्ट शिकार था उसकी नज़र में वो क्या था, वो कौन थी? मिस फ्रॉग। मिस फ्रॉग वॉज ऑन हर वे टू मार्केट, मार्केट जा रही थी टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स, टू बाय सम टेस्टी फूड, टेस्टी फूड ख़रीदने के लिए जा रही थी मार्केट। एंड शी डिड नॉट स्टॉप व्हेन एनैंसी कॉल्ड आफ्टर हर, और वो नहीं रुकी जब एनैंसी ने उसे बुलाया, वो नहीं रुकी। एनैंसी ने क्या कहा? हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स। शी लाफ्ड, वो हंसी। नो वे, काउंट देम बाय योर सेल्फ, शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी हॉप्ड अवे। वो हंसी, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, उसको खुद काउंट करो। एंड शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर का मतलब है उसने मुड़ कर देख के कहा। ठीक है, जब आप चलते चलते किसी को किसी बात का जवाब दे रहे हो तो अक्सर आपको पीछे मुड़ के जवाब देना पड़ता है, तो मुड़ कर जो उसने जवाब दिया इट मीन्स शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर। ओवर हर शोल्डर मतलब मुड़ कर कहा उसने। ठीक है, एज शी हॉप्ड अवे, शी वॉज हॉपिंग अवे। अच्छा, मैंने आपको बताया था रैबिट्स और फ्रॉग जो होते हैं वो हॉप करते हैं, दे कैन नॉट वॉक लाइक अस, वो हमारी तरह वॉक तो नहीं कर सकते, तो दे हॉप अवे। ठीक है, तो शी वॉज हॉपिंग एंड नैंसी कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट स्टॉप। अच्छा, वैसे हम टीचर्स हैं आपके और मतलब आपके पेरेंट्स भी अक्सर कहते हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए, बट यहाँ पर फ्रॉग ने बहुत अच्छा किया कि उसने मदद नहीं की, वरना वो भी अभी गायब हो जाती। ठीक है, ये मिस फ्रॉग है इसलिए मैंने इसको फीमेल में पढ़ा, तो अगर उसने मदद की होती तो वो गायब हो जाती। अच्छा बच्चे, आपके लिए मैं क्या कहूँ कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। तो आपको जब कोई मदद के लिए बुलाए तो आप देखें कि क्या काम है। ठीक है, अगर वाकई आपको लगता है कि इसमें मदद की ज़रूरत है तो आप करें। अगर कोई इंतहाई आसान काम आपसे करवा रहा है तो मतलब उसमें उसकी कोई चाल हो सकती है, उसमें कोई ट्रिक हो सकती है। ठीक है, कोई इंतहाई आसान काम जो कि आप अकेले में भी कर सकते हो और कोई आपसे उसमें मदद मांग ले तो मतलब वो उसका कोई ट्रिक है जिसके ज़रिए वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो मदद हर किसी की करनी चाहिए, लेकिन जब आपको लगे कि ये काम इंतहाई आसान है, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा बच्चा भी उसको कर सकता है और कोई बड़ा इंसान आपसे वो करवाना चाह रहा है तो मतलब वो आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ऐसी जगह मैं आपको एडवाइस यही दूंगी कि आप ऐसे इंसान की कोई मदद ना करें। सो यहाँ पर मिस फ्रॉग ने बहुत अच्छा किया कि उसने एनएनसी की हेल्प नहीं की। It did not bother Anansi too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. It did not upset Anansi.
एनैंसी इससे खफा नहीं हुआ कि ओहो एक चांस तो मिस हो गया, बिकॉज ही न्यू, उसको पता था देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट। उसको पता था कि और भी बहुत चांसेस मिलेंगे, मतलब ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरेंगे, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं अपनी ट्रिक किसी पर आजमाऊं। ट्राई मीन्स आजमाना। He imagined he was thinking about what delicious food he would find. Now you can see that he is imagining. उसके माइंड में क्या चल रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ें अभी आएंगी और मैं खाऊंगा, ठीक है। ही इमेजिन्ड वट डिलिशियस फूड्स ही वुड फाइंड, ठीक है। he thought what tasty food he would find. He did not imagine taking any to his hungry children. और जब वो सोच रहा था तो अब देखिए इसकी सोच में कहीं पे भी उसका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। सोच में सिर्फ फूड है और फूड, और ये देखे कितनी हैप्पी लुक इसके फेस पे है, मतलब ये इसको खुद ही खाएगा। अपने बच्चों का उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि दे आर हंग्री एट होम, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक, ठीक है। वो इतना ज़्यादा खाएगा, इतना खाएगा, इतना खाएगा जितना उसके स्टमक में फुल आ सकेगा, एंड देन कम बैक एंड ट्राई हिज ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे। और फिर क्या होगा कि जब मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगा और मेरा स्टमक फुल हो जाएगा तो फिर मैं घर चला जाऊँगा और फिर अगले दिन आऊँगा, फिर जब भूख लगेगी तो दोबारा ये ट्रिक आजमाऊँगा और फिर दोबारा। अच्छा, अब फ़ायदा क्या है इसको कि जो बंदा डिसअपियर हो रहा है वो तो किसी को बता नहीं सकता ना कि एनैंसी के क्वेश्चन का आंसर मत देना, गायब हो जाओगे। तो यहाँ पर एनैंसी को पूरा यकीन है कि जो इसने ट्रिक सोची है ये हमेशा काम करेगी, पूरी ज़िंदगी काम करेगी, और पूरी ज़िंदगी उसे कुछ कमाने की या मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आएगा, खाएगा, घर वापस जाएगा, नेक्स्ट दिन आएगा, फिर अपनी ट्रिक आजमाएगा, ठीक है। तो उसको लगा कि ये जो ट्रिक है ये हमेशा इसी तरह काम करती रहेगी, और वाकई ऐसा लग भी रहा है। जो बंदा गायब हो रहा है वो वापस तो आके किसी को नहीं बता रहा ना कि प्लीज़ एनएलसी की बात का जवाब मत देना। अब आप देख सकते हैं ही इज़ बिजी इन हिज इमेजिनेशन, एंड देन व्हाट हैपन, अ स्करिंग साउंड पुल्ड एनएनसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम। जो उसकी इमेजिनेशन थी, जो वो इमेजिन कर रहा था, जो थिंकिंग कर रहा था, उससे वो निकल आया व्हेन ही हर्ड स्करिंग साउंड। स्करिंग साउंड ये होती है जब पाँव चलते चलते, जब आप तेज़ी तेज़ी से चल रहे हो तो वो जो पाँव से आवाज़ निकलती है उसको स्करिंग साउंड कहते हैं, ठीक है। सो एक स्करिंग साउंड उसे सुनाई दी, एंड दैट स्करिंग साउंड पुल्ड एनैंसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम इमेजिनेशन। जो वो सोच रहा था वो उसमें से बाहर निकल आया, और जब उसने देखा इट वॉज मिसेस श्रू सामने आ रही थी। ऑन हर टाइनी बैक शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइज। पाई जो होती है ये एक स्वीट चीज़ होती है। लेट मी शो यू द पिक्चर। दीज आर पाइज। ये बेकरी शॉप्स में मिलती हैं पाइज, और लोग घर में भी बनाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ मिसेस श्रू। तो आपको बता रहे हैं कि जो मिसेस श्रू है वो अपनी कमर पर ये जो पाइज है ये लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये देखें कितनी बड़ी बास्केट है और कितनी छोटी मिसेस श्रू है, ठीक है। सो ऑन हर टाइनी बैक, अपनी छोटी सी कमर पे, शी हैड अ ह्यूज लोड, एक बहुत बड़ा लोड था। फ्रेशली मेड पाइस, ताज़ा ताज़ा बनाए हुए पाइस जो थे उसका पूरा लोड था, वज़न था। एंड दैट शी वॉज होपिंग टू सेल, वो उनको बेचने जा रही थी, वो ख़रीद के नहीं ला रही थी। शी वॉज कमिंग फ्रॉम हर होम, वो अपने घर से आ रही थी, एंड शी वॉज गोइंग टू द मार्केट टू सेल द पाइस, वो पाइस को बेचने जा रही थी। द लोड वॉज 3 times her size and her face was red from the effort she was making.
द लोड वॉज 3 times हर साइज, उसके अपने वज़न से भी 3 गुना ज़्यादा वज़न उसने उठाया हुआ था। और जब इतना ज़्यादा वज़न हम उठाते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा फेस रेड हो जाता है, ठीक है। हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग, जितनी वो कोशिश कर रही थी, जितनी वो मेहनत कर रही थी, उसकी वजह से उसका पूरा फेस रेड था। हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग। Oh, Lady Shrew, how nice to see you. Sit a while and rest. ओ लेडी श्रू, आपको देख के कितना अच्छा लगा, जैसे कहते हैं ना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाउ नाइस टू सी यू। सिट अ वाइल एंड रेस्ट, थोड़ी देर के लिए बैठें और आराम करें। आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी। मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी। आप अपनी जो इंटेलिजेंस है या जो अपना इल्म है, अपनी हिकमत मेरे साथ थोड़ी सी शेयर करें, क्योंकि मुझे काउंटिंग नहीं आती। या तो मुझे काउंटिंग सिखा दें और या मेरे लिए ये काउंट कर लें। एनैंसी ग्रिंड, मैंने आपको बताया था वाइड स्माइल जो होती है जिसमें आपके दांत नज़र आ रहे हों, सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रिन, ठीक है। स्माइलिंग वाइडली इज कॉल्ड ग्रिनिंग। Grinned, and Nancy grinned and showed all his sharp teeth. He was trying hard to be charming because he really wanted to eat all the pies. अच्छा, एनैंसी ने क्या किया अब यहाँ पे, इसने मिसेस श्रू से जितनी भी बातें की, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्माइल के साथ। जब आप किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हो तो एक स्माइल सी फेस पे ले आते हो कि मैं तो आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ या आपके लिए सोच रहा हूँ, आप थोड़ा सा आराम करने प्लीज़, आप बहुत, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं वो इंसान बोलता है। तो यहाँ पर एनैंसी वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग, वो अपने आप को और भी अच्छा करके दिखाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ईट ऑल द पाइज, ठीक है, क्योंकि वो वाकई चाहता था कि ये सारे पाइज मैं अकेले बैठ के खाऊं, ठीक है। मिसेस श्रू वॉज नॉट अ फूल, शी वॉज नॉट स्टूपिड, ठीक है। मिसेस श्रू कोई बेवकूफ़ नहीं थी। शी कुड सी एनैंसीज आइज ग्लिसन एज ही लुक्ड एट द पाइज। उसने देख लिया कि एनैंसी की आंखों में एक अजीब सी चमक है जब भी वो मेरे पाइस की तरफ देखता है। तो उसको पता चल गया कि मेरे ख़्याल से कोई प्रॉब्लम है, दाल में कुछ काला है, ठीक है, दाल में कुछ काला है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये पता नहीं चल रहा। तो वेल एनैंसी, यू आर काइंड, आई एम टायर्ड। शी पुट डाउन हर लोड, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब यहाँ पर मिसेस श्रू को पता तो है कि कोई गड़बड़ है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही कि क्या गड़बड़ है, ठीक है। उसने नैन्सी से कहा, हाउ नाइस ऑफ यू, नैन्सी तुम बहुत अच्छे हो, मुझे वाकई बहुत थकावट फील हो रही है, सो ओके आई एम पुटिंग डाउन माई लोड। शी पुट डाउन हर लोड। और फिर उसने पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। आई कांट काउंट, ही लाइड, ठीक है, मुझे गिनती नहीं आती, आई कैन नॉट काउंट, ही लाइड। कैन यू काउंट माई यैम माउंट्स फॉर मी। और वही झूठ जो उसने पिछले 3 लोगों से बोला, वही झूठ इसने मिसेस श्रू के साथ भी बोल दिया, ठीक है। मिसेस श्रू स्माइल्ड, मुस्कुराई। शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट एंड स्टूड ऑन इट। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि देर आर 5 माउंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मिसेस श्रू यहाँ खड़ी थी अपने पाइस के बास्केट के पास, और वो यहाँ से उठ के माउंट के ऊपर जाके खड़ी हो गई। शी स्टूड ऑन द माउंट, शी स्टूड ऑन द माउंट। शी पॉइंटेड टू द माउंट दैट वॉज फर्देस्ट अवे। फर्देस्ट अवे मतलब जो सबसे दूर वाला था, उसको उसने पॉइंट आउट किया, जो उससे दूर था। एंड शी सेड 1 2 3 4 एंड दिस वन। 4 तक तो उसने गिन लिया,
लेकिन 5 वो नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे लग गया डर। दूसरी बात ये कि उसे पता था 5 इस शहर में एक चुड़ैल का नाम है, जादूगरनी का नाम है, सॉरी। तो हो सकता है कोई गड़बड़ है इस 5 के वर्ड में, तो मैं 5 नहीं बोलूँगी। उसने क्या किया, 1 2 3 4 एंड दिस वन। अब मिसेस श्रू को पता है कि अगर मैं यैम्स उगाती हूँ, ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जितने भी उगाती हूँ उतने ही निकलेंगे ना, काउंट कर लो या काउंट ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यैम्स को उगाना ज़रूरी होता है, ठीक है, उसको काउंट करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी मुश्किल है, इसको पहले काउंट करना पड़ेगा, तो आप समझ जाओ कि कोई ट्रिक है। जैसे आप अपने घर में कोई पौधा लगा रहे हो या सब्ज़ी उगा रहे हो, लहसुन है या प्याज है या कोई भी चीज़ आप अपने बागीचे में लगा रहे हो, तो उसको काउंट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको लगाना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मिसेस श्रू को इस बात का पता है कि अगर मैं इसको काउंट कर भी लूँ तब भी उतने ही यैम्स निकलेंगे जितने इसने लगाए हैं। अगर मैं इसको काउंट ना भी करूँ तब भी ये उतने ही निकलेंगे। तो अगर ये मुझे काउंटिंग का कह रहा है तो ज़रूर कोई गड़बड़ है। एनैंसी फ्राउंड। एनैंसी ने उसे गुस्से से देखा। डू इट अगेन, से ऑल द नंबर्स, ही सेड। अरे इसको दोबारा करो, तुमने तो सारे नंबर्स नहीं बोले। दिस वन कौन सा नंबर होता है, ठीक है, दिस वन क्या होता है, दोबारा बोलो। 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन। मिसेस श्रू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन। उसने ये थोड़ा स्लोली बोला लेकिन क्लियरली बोला। A flash of anger passed over Anansi's face. Come on, say them properly. He was finding it difficult to keep a smile on his face. अब फेस पे तो आ गया उसका गुस्सा। ज़ाहिर बात है, आपको जब गुस्सा आता है तो क्या होता है कि उसको छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो फ्लैश ऑफ एंगर था वो तो उसके फेस पे नज़र आ रहा था, बट ही वॉज ट्राइंग टू स्माइल। अब इंतहाई गुस्से में जब आप मुस्कुरा रहे हो, आपने कभी वो मंजर नहीं देखा होगा, बड़े मज़े का आता है ऐसे, जब किसी को इंतहाई गुस्सा आ रहा हो और वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो। कम ऑन, से देम प्रॉपरली। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस। अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि अब मैं मुस्कुराऊँ, कैसे मुस्कुराऊँ। अगेन मिसेस श्रू स्माइल्ड स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली। फिर वो मुस्कुराई और फिर काउंट किया, 1 2 3 4 एंड दिस वन हियर, और ये वाला। शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनीथ हर फीट। पाँव के नीचे जो माउंट था उसको फिर इशारा किया कि ये वाला। अच्छा, ये जो है इसको आप कैसे पढ़ोगे, से 1 2 3 4 5, shouted Anansi. Instantly, in a big burst of sparks, he disappeared. अब इंतहाई गुस्से में, उसे याद नहीं रहा कि 5 मैंने खुद भी नहीं बोलना, और उसने गुस्से में कह दिया 1 2 3 4 5, and he disappeared. Mrs. Shrew picked up her load and set off to market. She would sell these pies and buy mouth-watering delicacies for her family. वो इनको बेच देगी एंड अपनी फैमिली के लिए मज़ेदार चीज़ें लेकर आएगी। डेलिकेसी और टेस्टी थिंग्स, जिनका जो जायका होता है और स्मेल होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत तेज़ स्मेल और तेज़ जायके वाली चीज़ नहीं होती, बट बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं। दे आर कॉल्ड डेलिकेसीज़। माउथ वाटरिंग बहुत मज़ेदार चीज़ को कहते हैं, ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ को। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिला? एक तो हमें ये सबक मिला कि कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो नुकसान खुद आपको भी पहुंच सकता है। दूसरा, हमें ये सबक मिला कि कोई आपको इंतहाई सिंपल काम कहे, इंतहाई सिंपल काम, तो मतलब वो आपसे हेल्प नहीं मांग रहा, वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी जो बात हमने इससे सीखी कि कभी किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसको इससे बहुत ज़्यादा दुख होता हो। किसी भी चीज़ के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
चौथी बात ये कि जब भी आप कुछ कमाएं या खाएं तो अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर एनांसी ने अपनी फैमिली का बिल्कुल नहीं सोचा। वो जो भी सोच रहा था अपने बारे में सोच रहा था, अपने पेट के बारे में सोच रहा था, तो इसलिए उसे वो ज़्यादा देर कामयाब नहीं रहा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू इंजॉयड। आज के जो लेसन में आपने एडजेक्टिव्स ढूंढने। एडजेक्टिव्स जो होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, और आपने ये अपने जो आज का जो लेसन था उसमें ढूंढने। मैं यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स ढूंढ के बताती हूँ। डिलिशियस फूड्स। डिलिशियस मज़ेदार को कहते हैं, फूड खाने को कहते हैं। फूड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली इस वर्ड से मिली कि किस किस्म का फूड है, डिलिशियस फूड है। तो डिलिशियस इज़ एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है टाइनी बैक, छोटी सी कमर पे बहुत सारा वज़न। तो टाइनी एंड ह्यूज आर एडजेक्टिव्स इन दीज लाइन्स, ठीक है। टाइनी वेरी स्मॉल, ह्यूज वेरी बिग, ठीक है। काइंड मेहरबान को कहते हैं, दैट्स ऑल्सो एडजेक्टिव। नियरेस्ट माउंड करीब तरीन माउंड। तो माउंड के बारे में हमें पता चला कि जो सबसे नज़दीक वाला माउंड, और फर्देस्ट इसका ऑपोजिट है, तो ये भी एडजेक्टिव है। बिग बर्स्ट, बड़ा धमाका, बिग इज एडजेक्टिव, एंड माउथ वाटरिंग इज ऑल्सो एडजेक्टिव, डेलिकेसी इज नेम, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल डू द होमवर्क। आप होमवर्क करेंगे। 10 एडजेक्टिव्स आपने आज के लेसन में फाइंड आउट करने और उनको लिख के हमें भेजने। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.